नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इस दौरान तमाम दावे किए जा रहे हैं इंडिया गठबंधन को लेकर कि क्या अब इंडिया गठबंधन में बीएसपी शामिल होती हुई नजर आ सकते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी पहले इसके विरोध में थी, लेकिन फिर देखा गया कि आखिरी समय में अखिलेश यादव ने मायावती को लेकर हरी झंडी दिखा दी और उन्हें इंडिया गठबंधन में शामिल होने का न्योता तक दे डाला। लेकिन देखने के लिए मिलता है कि मायावती सिरे से इनकार कर देती हैं। वो बताती हुई नजर आती हैं कि इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है गेस्ट हाउस कांड, जो 2 जून 1995 को लखनऊ में हुआ था और उस गेस्ट हाउस कांड से अभी तक मायावती उभर नहीं पाई है और इसीलिए मायावती अब समाजवादी पार्टी पर भरोसा नहीं कर पा रही है। वहीं दूसरी ओर देखने के लिए मिल रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव के फैसले से कांग्रेस पार्टी भी कुछ खास यहां पर संतुष्ट नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अखिलेश ने कांग्रेस को सिर्फ 11 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कहा है। अब ऐसे में सवाल ये बन रहा है कि 11 सीटों पर क्या कांग्रेस रजामंदी अपनी देती हुई नजर आएगी। इसी के साथ यहां पर अखिलेश यादव ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में वो कई और दलों से बातचीत कर रहे हैं और जैसे ही कुछ फाइनल होगा तो वो ये भी साफ कर देंगे कि कांग्रेस और आरएलडी के साथ साथ आखिरकार यूपी में और कौन से दल हैं जिनका एक गठबंधन तैयार करने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के मन में ये डर है कि क्या अखिलेश यादव ये मीठी मीठी बातें करके कांग्रेस को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। 80 लोकसभा सीटों में से महज 11 लोकसभा सीटें कांग्रेस को देना अखिलेश यादव अब कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और इस बात से कहीं ना कहीं कांग्रेस अब नाराज होती हुई नजर आ रही है और अब माना जा रहा है कि शायद कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव के साथ ना जाकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती से हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि 80 लोकसभा सीटों में से महज 11 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस अगर चुनाव लड़ती है तो यूपी में कांग्रेस का क्या वर्चस्व होगा वो आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि यूपी की जो यहां पर आरक्षित सीटें हैं उन पर अपना वोट बैंक तैयार करने के लिए कांग्रेस अब मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल होने का न्योता खुले तौर पर दे सकते हैं। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि मायावती के साथ कांग्रेस के एक बड़े नेता की बातचीत हो रही है। संपर्क यहां पर साधा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा बसपा के साथ। वहीं अगर मायावती की बात की जाए तो मायावती ने भले ही पिछले गठबंधन में कांग्रेस के साथ अपने अनुभव को तो साझा किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि अभी भी वे कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अपने साथ अब चंद्रशेखर आजाद को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं और इस चीज से मायावती भी कहीं ना कहीं थोड़ी यहां पर कह सकते हैं परेशान होती हुई नजर आ रही है। तो क्या अखिलेश यादव के खिलाफ अब सपा और बसपा मिलकर के कोई बड़ी रणनीति यहां पर बना रहे हैं? क्योंकि अजय राय की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं बसपा को लेकर तस्वीर साफ की। तो दूसरी ओर देखने के लिए मिलता है कि बीएसपी सांसद मलूक नागर की तरफ से भी कहा जाता है कि अगर मायावती को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर इंडिया गठबंधन में लाया जाता है तो मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से बाहर होने के बाद शायद अब मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर विचार विमर्श कर रही हैं। तो क्या ऐसे में अब सीट शेयरिंग को लेकर सपा के साथ न जाकर कांग्रेस बीएसपी के साथ यहां पर अपना हाथ मिलाती हुई नजर आएगी, जिसके कयास तभी से लगाए जा रहे हैं जब से यहां पर मायावती ने अखिलेश यादव को खुले तौर पर गिरगिट कह दिया। अब यह भी कहा जा रहा है कि जल्द ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से बीएसपी को इंडिया गठबंधन में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भी भेजा जा सकता है। यहां पर बार बार दावे किए जा रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ बातचीत करने की कोशिश यहां पर कांग्रेस आलाकमान करते हुए नजर आ रहे हैं।
इस दौरान देखा गया कि राहुल गांधी भी बिहार पहुंच जाते हैं और आरजेडी को इंडिया गठबंधन में पूरी तरह से कंफर्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जेडीयू के बाद आरजेडी भी कब इंडिया गठबंधन को झटका दे दे कुछ कहा नहीं जा सकता। और ऐसे में माना जा रहा है कि राहुल गांधी के बिहार जाने के पीछे की वजह बीएसपी को इंडिया गठबंधन में शामिल करना भी हो सकता है। ऐसे में देखना होगा कि जो तमाम दावे इस वक्त इंडिया गठबंधन में मायावती की एंट्री को लेकर किए जा रहे हैं, क्या वो अब सच साबित होते हुए नजर आ सकते हैं? देखना काफी अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।